अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, डिज़ाइन किया है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये जानना है कि पेरेंट्स को क्या शिकायत होती है टीचर से रिगार्डिंग फॉर द किड्स, अपने बच्चों के हवाले से, प्लस उसके साथ साथ ज़ाहिर है टीचर्स को भी तो कोई ना कोई शिकायत होती होगी बच्चों से। उसी की वजह से एक पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है और पेरेंट्स मीटिंग के अंदर बच्चों को भी बुलाया जाता है, टीचर्स को भी बुलाया जाता है, दोनों की शिकायत को डिस्कस किया जाता है कि जी आपको क्या शिकायत हो रही है, आपको क्या शिकायत हो रही है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर उसको बड़ा शॉर्टकट कर दिया गया है। शॉर्टकट इस तरह से किया गया कि कोचिंग सेंटर खोल दिए गए और कोचिंग सेंटर्स के अंदर अलग से फीस लेके वही चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की गई कि जे देखिए जी जिसका इंस्टीट्यूट है, जिसका स्कूल है, उसी के फिर वापस कोचिंग सेंटर होते हैं। कुछ सरने वहाँ से स्कूल से फीस भी पे हो रही होती है और अलग से भी लिया जा रहा होता है। ये एक क्या है, ये एक अच्छी चीज़ है या एक जुल्म है बच्चों के साथ? क्योंकि अगर हम अपने एरा के अंदर जाएं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वही टीचर हमें फ्री में एजुकेशन भी दे रहे होते, शाम को बिठाते भी थे, पढ़ाते भी थे और हमारे से कुछ नहीं लेते थे। यहाँ तक कि अगर वो घर पे भी अपना कोई ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह ऐसा कोई सब्जेक्ट जो रिवाइज कराना होता था कराते थे, तो खाना भी अपने पास से देते थे। आज हमने मदू किया है अपने इस प्रोग्राम के अंदर हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो माशाल्लाह मोहम्मद हंजला जो है वो हैं, एक इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं आयो कैट के नाम से। अगर हंजला का नाम मैंने सही ना लिया हो तो पहले से माजरत। अस्सलाम वालेकुम हंजला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नाम आपका सही लिया, कहीं कोई मिस्टेक हुई है? मेरा नाम मोहम्मद हंजला है। मोहम्मद हंजला है। मोहम्मद हंजला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं आयो कैट के नाम से और माशाल्लाह आपके स्टूडेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। आपके इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक स्टूडेंट को भी मदऊ किया है और उनका नाम है मोहम्मद रुकने आलम। रुकने आलम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं हंजला साहब के और प्लस उसके साथ साथ उनके साथ कुछ और काम स्टाफ के हवाले से भी कर रहे होते हैं। आपकी एजुकेशन, आपका एज ए स्टूडेंट जिस तरह से उनके इंस्टीट्यूट में आप चल रहे हैं, हम आज आपसे ये जानेंगे कि आपको कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर से कोई प्रॉब्लम ना हो, टीचर से कोई शिकायत ना हो। ऐसा कोई स्टूडेंट मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत स्टूडेंट को होती है और वो इसलिए होती है कि जब टीचर सामने नहीं होता। जब टीचर सामने आता तो सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? इसका सिंपल एक ही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेशन की कमी की वजह से। वो क्यों होती है सर? यही होती है कि एक पुरानी माइंडसेट चलती हुई आ रही है कि उस्ताद का हमेशा दबदबा होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ से मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि एक ये होना चाहिए कि उस्ताद आपका ऐसे होना चाहिए एज ए फ्रेंड आप बात कर रहे हैं उससे, जहाँ एज ए फ्रेंड चल आ जाए यार, चल चाय पी के आते, चल सूटा लगाते, ऐसा होना चाहिए। एहतराम तो होना चाहिए उसमें, लेकिन एक ऐसा होता है सूटे तक नहीं होना चाहिए, चाय तक चलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? एक ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई निजी प्रॉब्लम से लोगों की होती है तो ये होता है आप अपने टीचर निजी प्रॉब्लम को आप स्कूल में, इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे टीचर के सामने? टीचर से मशवरा कर सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है। लाइक एज थोड़ी सी एग्जांपल दें। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल के दौर में स्टडी में आपको कोई आ रहा है या घर का कोई मसला आ रहा है, एक आउटर लाइफ भी होती है बंदे की, तो उसमें भी बहुत सारे आ सकते हैं। आपका टीचर है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही, उसका एक एक्सपीरियंस रह चुका है, वो उन चीजों से गुजर चुके हैं जिससे हम अभी गुजरेंगे। तो वो टीचर जिसके पास 100 स्टूडेंट है जी, और वो हर एक के निजी मसले लेके बैठेगा तो पढ़ाएगा किस वक्त सर? या उसका अलग से कोई रात का टाइम रखेगा कि जी ठीक है रात को 9 बजे से 12 बजे तक निजी मसले सुने जाएंगे और दिन को जो है सुबह 9 से रात 9 बजे तक हम इंस्टीट्यूट पढ़ाएंगे? सर ऐसी सबकी माइंडसेट थोड़ी ना होती है। अच्छा, यानी कि स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जिनको निजी मसाइल होते हैं, ऐसा ही हर एक को नहीं होते तो सबको है, लेकिन जो है शेयर कोई करता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें आपने कोई मसले शेयर किए? कोई ऐसा गर्लफ्रेंड का मसला, कोई और मसला, कहीं लड़कों ने कोई तंग किया हो, किसी ने मारपीट की हो, आप गए टीचर के पास, सर मैं अब्बू के पास नहीं जा सकता, अब्बू तो बहुत मारेंगे, आप ही मेरा कुछ मसला हल कर दें? ऐसा तो नहीं सर। ये हंजला से तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आपसे तो पूछ लें। एक दफा हुआ था कि एक टीचर के रिगार्डिंग जो है काफी बदतमीजी थी, उनका जो एक एटीट्यूड था ना टीचर का मुनासिब लगा मुझे, तो सर से मैंने कंप्लेन की और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें रिस्पांस मिला। टीचर को फायर करवा दिया? ऐसे ही चला गया था टीचर? बिल्कुल फायर हो गया था। इसका मतलब आप तो फिर बहुत ही क्लोज और बहुत वो क्या होते हैं कि मंझे हुए और अच्छे स्टूडेंट होंगे जिसमें आपके वैलिड रीजन था। रीजन ऐसा वैलिड था। विद प्रूफ, विदाउट प्रूफ? मैं विद प्रूफ, रिकॉर्डिंग प्रूफ था। हंजला, आप बताइए कि क्या ऐसी शिकायत थी, क्या ऐसा मसला हुआ पेश आया कि जिसकी वजह से आपने टीचर को फारिग कर दिया? सर टीचर का स्टूडेंट के साथ बिहेवियर नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर टीचर का स्टूडेंट के साथ बिहेवियर सही नहीं है जी 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 और हमें ये एक साइड कंप्लेन आती है तो हम तब तो पहले जाने देते हैं उन चीज़ों को, लेकिन जब सेकंड कंप्लेन आ रही है, थर्ड कंप्लेन आ रही है तो फिर उसके ऊपर एक्शन आपको लेना चाहिए।
अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे तो फिर वो एक स्टूडेंट नहीं है, उस क्लास के अंदर 15 to 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही। जिनकी सबकी कंप्लेन सेम होती है। आप एक स्टूडेंट से बात करते हैं, आप उसकी बात को पहले सुनते हैं, फिर दूसरा स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, फिर एक साथ जब पूरा बैच आपके पास आ जाता है तो आपको उस पर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन उसमें जो आखिरी स्टूडेंट जिसकी वजह से एक्शन लिया जाता है वो तो ये समझता होगा सिर्फ मेरी बात पे एक्शन लिएगा, बाद में बोलता होगा नहीं, वो- अपने कुलीग्स को, देखो यार तुम लोगों की तो सुनी ही नहीं टीचर ने, सिर्फ मेरी बात सुनी गई। वो तो फिर यूं सीना चौड़ा करके चलता होगा। ऐसा करते ही नहीं ना हम। ऐसा नहीं हम करते। सबको एक जगह बिठा के अच्छा, फिर स्टूडेंट्स बात को करते या हैं। टीचर्स को? स्टूडेंट्स को। अच्छा। पहले सिर्फ स्टूडेंट्स को, फिर ठीक सिर्फ है। टीचर्स को, फिर दोनों को आमने सामने बिठाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, अमूमन ऐसा हम कर, ये क्योंकि करते टीचर हैं। की रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट चाहे है। टीचर उस इंस्टीट्यूट में रहे ना रहे, लेकिन एक Exactly। उस्ताद की रिस्पेक्ट वो ऊपर से अल्लाह वो ताला ने अलग दी है। है, क्योंकि बिल्कुल उस्ताद ऐसा को ही वो रुतबा दिया है जो माँ बाप का रुतबा है। इसलिए हम Definitely। स्टूडेंट्स को बिठाते हैं। मैंने पूरी separate। कोशिश की कि आपके मुंह से वो उगलवा सकूं, लेकिन माशाल्लाह यू आर द बेस्ट सर, नो डाउट। Thank you। तो स्टूडेंट्स को सेपरेट बिठा के आप टीचर्स को सेपरेट बिठाएं, पर टीचर्स में भी हमें कुछ टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो उस कंप्लेन को वेरीफाइड कर रहे होते हैं कि बिल्कुल हाँ मैं लैब असिस्टेंट हूँ, मैंने बिल्कुल देखा कि सर ने या टीचर ने या प्रिंसिपल ने या जो भी एक्सवाइज हैं उन्होंने ये चीज़ की है। फिर अगर एक से ज़्यादा लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं तो हमें मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो शवाहिद जमा करके फिर उस हवाले से। अच्छा, कह सकते आपको एक तो ये टीचर के हवाले से एक कंप्लेंट, आपको क्या कंप्लेंट थी? कंप्लेंट को डिफाइन नहीं किया आपने। अगर डिफाइन करने वाली है ऑन द कैमरा तो आप कर सकते हैं, अगर बोलते नहीं डैश 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 तो हम उसको हिडन कर देते हैं। नहीं सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ? जी जी दादा प्लीज जी? प्लीज प्लीज। मैं basically- मारा बहुत था? नहीं मारे मारा नहीं। नहीं सर, ऐसा allow बड़े नहीं। लकी हैं यार आजकल के आप लोग स्टूडेंट। हमें तो इतनी मार पड़ती थी कि बस, और हमारे माँ बाप पता है क्या कहते थे? जी। जो आपने अभी बयान दिया ना, उसी हवाले से हमारे माँ बाप उस्ताद के पास सिलसिला मैं आपको बताऊं, वो कहते शायद आप भी इस फेज से गुजरे बिल्कुल हो ऐसा ही कि है। जी ये हड्डियां हमारी हैं, खाल आपकी हाल है। आपकी है, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसा ही है। कि जी हमें नहीं पता, ये हमने आपको दे दिया, ये दान कर दिया, आपको डोनेट कर दिया ये बच्चा, बस आप जाने आपका काम आप जाने आपका काम जो दिल जाने। में आए करें। लेकिन सर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्या सही है, आप खुद बताएं। मैं कैसे मैं तो देखिए मैं कैसे बताऊं, आप तो अपनी ऑब्जर्वेशन दें, मैंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी कि हमारा वो दौर हमारे लिहाज से अच्छा था। आज का दौर कैसा है ये आप बताएंगे? आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना। बिल्कुल। कुछ ऐसी वीडियो भी मुझे देखने को मिली जिसमें बड़ा मैं हर्ट हुआ कि टीचर के साथ बदतमीजी हो रही है, वो तो गलत है। एग्जामिनेशन रूम में हो रही है, टीचर को धक्के दिए जा रहे हैं। ये अभी की वीडियो है एग्जामिनेशन के दौरान, वो तो गलत है टोटली। ठीक है। कुछ इंटीरियर्स की थी, कुछ कहीं की थी, और कुछ वडेरों के बच्चों की थी कि टीचर्स को पुशअप किया जा रहा है कि जी आप जाए, जी आप क्या कर रहे हैं। फिर टीचर्स को बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है कि नहीं जी आपने हमें रोका कैसे कॉपी करने से, नकल करने से, ये वो XYZ। तो इस तरह का मिसबिहेव, तो आपके ख्याल में क्या फिर ये वाला सही है या वो दौर सही था जिसमें माँ बाप आके बोलते थे कि जी हड्डियाँ हमारी हैं, खाल आपकी है, जो मर्जी है करें। और अगर टीचर मारता था, हम टीचर की कंप्लेंट अगर अपने पेरेंट्स को देते थे, बोलते थे कि टीचर ने बहुत मारा है, अच्छा बहुत मारा है, चलो ठीक है बेटा हम साथ चलेंगे। सुबह गए, सर आपने इतना मारा कि बच्चा हमारे पास कंप्लेंट लेके आ गया, आपको इतना मारना चाहिए था, ये कंप्लेंट भी ना कर सकता हमारे आगे, यानी कि आपने कम मारा। सर जो बात आपने करी कि इज्जत वाली, वो तो ऑब्वियसली वो तो कंपलसरी है, उसमें तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई शक बात ही नहीं कि बिल्कुल टीचर सही। उसमें होनी चाहिए। लेकिन सारे मसला सर पता है क्या है, वो जनरेशन अलग थी। आपकी वडेरे वाली बात पे भी मैं आता हूँ, वो जनरेशन अलग थी। उसका माइंडसेट ये था कि बच्चे को घर से उसको तरबियत ये मिल रही थी कि आपके टीचर जो है ना आपके सब कुछ है, एक इस टाइप की माइंडसेट मिली थी। आज के बच्चों का सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें ये नहीं है। तो आज का आप कहते हैं कि आज का जो दौर है वो सही है? सर ये मैं आपको ओपिनियन ले रहा हूँ ना, मैं आपको ओपिनियन ले रहा हूँ, आप आपको बता दूं, आज का दौर सही है? आज का दौर और ज्यादा खराब है, लेकिन बच्चों की जो माइंडसेट है उसके हिसाब से चलेंगे तो दौर अच्छा हो सकता है। कैसे? ऐसे सर देखें, आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जो है टीचिंग कर चुके हैं, इसलिए हमें आइडिया है, और हम एज स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं। आज जब टीचर और स्टूडेंट की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी ना कि जो है वो आपस में एकदम फ्रेंडली माहौल, कहते हैं ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल, तो फिर हंसला, यहाँ अच्छा पर तो मैं perform सॉरी करते मैं हैं। ये कहूंगा कि जब इन्होंने कहा कि हम टीचिंग भी कर चुके हैं, जब वो स्टूडेंट की एज और टीचर की एज सेम होगी तो डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग और एक फ्रेंडशिप वाला माहौल चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था कि हमारे जो टीचर थे वो तो हमारे पेरेंट्स की एज के होते थे, हमारे फादर की एज के भी होते थे और समटाइम उनसे भी बड़े होते थे, उनसे भी बड़े होते तो थे। वहाँ एक डिफरेंस आता था, वहाँ बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता लेकिन था कि रुतबा हम तो बात- रुतबा है ना, एज अपनी जगह पे रह गई, क्योंकि एज चाहे कुछ भी है, उस्ताद तो उस्ताद है। मौला अली का कॉल के जिसने एक लफ्ज मुझे पढ़ा दिया मेरा उस्ताद करा पाया, बात खत्म हो जाती है। और उस्ताद का रुतबा और माँ बाप का रुतबा बिल्कुल ऐसा ही। बराबर आ गया।
तो उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि आज के दौर के लिहाज से ये सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस्ताद का एक ऐसा डर है कि बच्चे की बात है ना कि सर असल में ये जनरेशन जो है ना, जिसमें हम खुद भी शुमार होते हैं, जो सच बात है वो है, वो इस कैरेबल उसका सेट ये नहीं, उसकी माइंडसेट ये है ही नहीं कि जो है ना कि अब डर डर के जिए। एहतराम अलग चीज़ है, डरना अलग चीज़ है। एहतराम अलग चीज़ है, डरना अलग चीज़ है। ऐसा ही है। कैसे, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दें। सर डर ये हक बात बोलने भी आप जो है छुपेंगे, और एहतराम ये कि अगर टीचर कोई बात गलत कर रहा है ना, आप उसको जो है उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में आप उसको करेंगे सर थोड़ा मुझे इस पर डाउट है तो आप इसको क्लियर कर दें, तो एक ये एहतराम आ जाएगा। ये नहीं होगा कि मुंह फटपना उस टाइम नहीं, अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो क्या आप लोग डर होगा अगर, तो आप नहीं पूछेंगे? ऑब्वियसली सर नहीं पूछते बच्चे। ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर तो खुद कहते हैं कि मेरे से पूछें ये मैंने क्या लिखा है। तो हमें इतनी मार पड़ती थी, उसके बावजूद हम तो पूछते थे। हमें पता था कि जब उसने पूछा तो हमें मसला हो जाएगा, इसलिए पहले हम ही पूछ लें। हंजला, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आप अपना ओपिनियन दें। आप भी तो उस दौर से गुजरे हैं ना, आप उन टीचर्स को फेस कर चुके हैं स्टिक वाले दौर में। बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके इस ख्याल से कौन सा दौर सही था? देखें, आयरा वो वाला सही था या ये वाला? उस टाइम पे ये चीज मैंने भी पर्सनली फेस की है कि हाँ, आप कह रहे हैं कि हम टीचर से पूछ लिया करते थे, कहीं इसने दोबारा हमसे पूछ लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सर एक जनरेशनल गैप है जी। हमने जब पढ़ा तो हमने 20-25 साल पहले, 30 साल पहले पढ़ा हुआ है। आज का स्टूडेंट जो पढ़ रहा है तो उसको ना वो सोशल मीडिया वाला एक माइंडसेट चाहिए। बहुत एक डिफरेंस आ रहा है। ये बच्चा जो बड़ा हो रहा है, इसकी अपब्रिंगिंग इसी तरह हो रही है कि ये बच्चा सोच के बैठा हुआ है कि मेरा जो टीचर होगा ना, वो टीचर नहीं होना चाहिए, वो दोस्त होना चाहिए। हंजला, आपने सोशल मीडिया की बात करी और आपका इंस्टीट्यूट भी आईटी से रिलेटेड है और उसमें सोशल मीडिया डेफिनेटली दैट्स द पार्ट ऑफ द आईटी। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से सारा ब्लेम हम मीडिया पे क्यों डालते हैं? कोई मीडिया पे डाल देता है, कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है, बैठे हुए तो हम ही होते हैं। ठीक है, उस दौर में भी हम थे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन, मैं कहता हूँ लकी जनरेशन है, जो उस दौर में जब कंप्यूटर नहीं था, उस दौर में जब मोबाइल नहीं था, और अब उस दौर को भी फेस कर रही है कि जब 2G, 4G और 5G और 6G तक हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हम तो वो जनरेशन में से हैं कि ऐसी लकी जनरेशन है जो जिसने हर दौर को देखा है। अगर मैं ये कहूं तो आप क्या कहते हैं कि उसमें सोशल मीडिया का क्या कसूर है? सारा कसूर हमने, सारा मलबा जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया। चले आगे चलते हैं। सकते हम ये नहीं कह सकते। अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का है, आपके स्टूडेंट भी कह रहे हैं सोशल मीडिया का है। मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं, सोशल मीडिया पे मौजूद कंटेंट जो बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग जो एक किस्म की ब्रेन वॉशिंग, और आपका ब्रेन वॉश हो जाता है उससे। आप ऐसी वीडियोस देखते क्यों हैं? सर फीड आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी क्या चीज आपके कंट्रोल में नहीं है? क्यों नहीं है? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो चल रहा है पूरा, ऐसे ही एआई का चल रहा है ना। और एआई में क्या है कि अभी हम जो बात बोल रहे हैं हमारा मोबाइल सुन रहा है। आई एम राइट? ये जो सुन रहा है ना, आप थोड़ी बार गूगल खोलेंगे ना, वो ऑटोमेटिक वही चीजें चला देगा। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अगर हम इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस कर रहे होंगे, हम गूगल खोलेंगे, ऑटोमेटिक वही चीजें खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी। या जो सर्च चलाएंगे हमारी, चाहे वो फेसबुक पे जाए, टिकटॉक पे जाए, किसी भी मीडिया पे जाए, किसी सोशल मीडिया पे जाए, ऑटोमेटिक वही चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। लिंक्डइन पे, बाकी चीजों पे ऑटोमेटिक चलेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि खुद ब खुद आती हैं? हम खुद ब खुद लाते हैं। हमारी एक्चुअली ये एक ऐसी एक बीमारी है। ठीक है, एक तो एआई, उसके ऊपर तो हम एक कुछ दिनों बाद एक एपिसोड करेंगे, प्लस एआई के साथ साथ ये जो चीज हमें मिली है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि जो हम सोचते हैं ये वो करता है, जो हम बोलते हैं वो ये करता है। हम अच्छा बोलेंगे ये हमें अच्छा दिखाएगा। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके पास भी तो मोबाइल्स हैं, वो भी तो यूज इसका पॉजिटिव कर सकते हैं। जो पेरेंट्स को भी मैं बुलाऊंगा अपने प्रोग्राम में, उनसे भी पूछूंगा कि जब एक प्रोग्राम, जब एक चीज, जब एक मोबाइल का अच्छा यूज हो सकता था तो क्यों नहीं किया गया? आपने अपने बच्चों से एक अच्छा यूज क्यों नहीं कराया? उसका पॉजिटिव यूज भी तो हो सकता था। आपने कहा कि जो हम वो चीजें ही ऐसी आ रही होती हैं। हंजला, आपके स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर होते हैं वो एज ए पेरेंट भी होते हैं। आप बताएं ना, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? सर इसमें जिम्मेदारी टीचर्स की भी है, पेरेंट्स की भी है। लेकिन टीचर और पेरेंट दोनों में आप आ गए। मैंने अभी आपसे कहा कि टीचर एक पेरेंट भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि बाप का दर्जा मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बोले तो जिम्मेदारी टीचर्स की भी है, पेरेंट्स की भी है। लेकिन समटाइम हमें ना एक और प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है। अगर क्लास में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें कोई बात बता रहे हैं,
तो 4 से 5 बच्चे वो बात सुन लेंगे, उस पर अमल कर लेंगे। बाकी आपका कहने का students मतलब है नहीं यानी कि करेंगे। रेशियो इतना कम हो गया है कि 5 स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाले हैं बाकी और 45 स्टूडेंट हमारे ना सुनने वाले हैं। आई एम बिल्कुल ऐसा राइट? ही, बिल्कुल यहाँ ऐसा पर हंसला मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा कि सिर्फ हमारे पास 5% का रेशियो है पॉजिटिव का। व्यूअर्स, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की नीड है क्योंकि 5 का रेशियो रह गया हमारा, और मैं नहीं समझता कि 5 का रेशियो रह गया है, लेकिन इस पर डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ और हंजला के पास। हंजला के मुंह से मेरे ख्याल में गलती से निकल गया कि 5% का रेशो है, और ये हमें नाउमीदी की तरफ ले जा सकता है। नाउमीदी कुफ्र है, और हम जिस दौर के हैं उस एरा से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ना का वर्ड डॉक्टर साहब ने मेरी ज़िंदगी से ख़त्म करा दिया। उन्होंने कहा ज़फ़र ना तो कभी बोलना ही नहीं है, और आज गाड़ी में भी आते हुए 10 दफ़ा किसी ने ना बोला और हमने उसको मना किया कि ना नहीं बोला, ना डिक्शनरी से काट दें। जी हंजला, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे 5% का रेशो रह गया। 5% तो नहीं खैर कहेंगे, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास 10% पे आ जाए। रहा है। हाँ, वैसे तो 50 का 5% 5 जो है वो 10% 10% ही आएगा, बनता है। तो क्यों? सर, रीजन इसके क्यों? पीछे ना सवाल आ जाता है, क्वेश्चन पेरेंटिंग मार्क एक क्यों? बहुत बड़ा इशू है। व्यूअर्स, यहाँ पे बताते चलूँ कि हमने जो स्टूडेंट है वो रिप्लेस किया है और दूसरे स्टूडेंट से हम लेना चाह रहे थे, और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं वो हैं खुजैमा नासिर साहब। जी खुजैमा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल परफेक्ट। आपने जितनी कंप्लेंट्स इंस्टीट्यूट से, टीचर से रिलेट हैं, आप फिंगर टिप्स पे काउंट करनी शुरू करें। आज टीचर आपके सामने है, आज हम कुछ नहीं कहेंगे, इस वादे के साथ इनको बिठाया। जी हंजला। ठीक है। सो मेरे नज़दीक पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप उन स्टूडेंट्स के अगर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं तो उनकी एक अलग बातें होती हैं कि हम पूरा दिन घर पे नहीं होते, तो हमारा ये काम है, तो हमारा वो काम है, हम इस चीज़ को ऐसे नहीं देख सकते या वैसे नहीं देख सकते। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास जो स्टूडेंट मौजूद हैं उनके पेरेंट उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आपको हर तरह के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं, आपका एक लक है कह लें कि वो स्टूडेंट्स आपकी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बात को सुनेंगे, समझेंगे, अमल नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि सिर्फ सुनते हैं। ये रेशो होने की वजह क्या है? सर, हमें रीजन पे मेरे जाना है, रूट नज़दीक कॉज पे रेशो जाना होने है। की वजह जो है ना, पेरेंटिंग है। आप यानी कि टीचर जो है वो सारा मलबा पेरेंट्स पे डाल रहे हैं कि ये पेरेंट्स का कसूर है, उन्होंने बच्चों को बिगाड़ा है। देखिए 100% नहीं डाल सकते, मैं ब्रेक के बाद एक पेरेंट्स को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या आप ये सारा मलबा अपने ऊपर लेने को तैयार हैं? क्या आप बच्चों की केयर नहीं करते? टीचर की कंप्लेंट ये है। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ब्रेक के बाद मैं बुलाता हूँ। जरूर। ठीक है जी, कंटिन्यू प्लीज। सो हम ये बात कर रहे हैं कि 100% पेरेंट्स पे हम नहीं डाल सकते, लेकिन हम जिस फील्ड से हैं, हम IT फील्ड से हैं, हमारे पास स्टूडेंट बहुत एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है। 3 मंथ से लेके 1 ईयर मैक्सिमम, उसने इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं गुजारना होता। 3 मंथ 6 मंथ नहीं, आप तो जिस तरह से एपटेक है दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो तो 3-3 साल के कोर्स करवा सर, रहे वो हैं। 3 साल के कोर्सेज में भी आपके हर सेमेस्टर में टीचर स्विच होता है, क्योंकि हर सेमेस्टर में टीचर की एबिलिटी चेंज। वो तो अब स्कूल में भी हो गया ना। यानी कि एक बच्चा अगर क्लास 1 के अंदर के किसी बच्चे को ले लें तो उसके अंदर भी उसके सब्जेक्ट वाइज टीचर चेंज हो रहे होते हैं, एक टीचर नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट वो टीचर 1 से 2 साल तो वहाँ उस स्टूडेंट के साथ है। हाँ, साल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। एक साल के बाद टीचर्स भी चेंज, क्लास भी चेंज। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? आप अपने ऊपर से अगर वो निकलना चाह रहे हैं, स्लिप होना चाह रहे हैं, तो एक अलग बात है कि जी वो साल का होता है तो इसलिए तो उसलिए तो इसलिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या कि ये सही कह रहे हैं आपके टीचर जो है कि वाकई पेरेंट्स का कसूर होता है? क्या आपके पेरेंट्स आपकी केयर नहीं करते? नहीं, अगर ऐसी बात है तो जब मैंने कोर्स स्टार्ट करा था जी तो मुझे याद है मैंने एक बार गलती से टीचर की पेरेंट्स को कंप्लेन कर दी थी। बिल्कुल सही। तो वो मेरे साथ इंस्टीट्यूट आए और उल्टा के मुझे उन्होंने डांटा था। उन्होंने बोला था कि टीचर की गलती नहीं हो सकती, आपकी हो सकती है। गुड दैट। मदरसे में मेरे साथ यही हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उसमें भी मुझे कारी साहब को बोला था कि आपको इसका हाथ तोड़ देना चाहिए था, इसी की गलती थी। तो हर दफ़ा ये नहीं होता कि पेरेंट्स की सारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि कुछ होता है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा फेवर दे देते हैं कि बच्चे गलत नहीं हो सकता, टीचर्स ही गलत होते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि इतनी पीक पे भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, बच्चों के सामने ज़रूर
ये कह दिया जाए कि हाँ ठीक है, लेकिन बच्चों के सामने खड़े होकर टीचर से आर्गूमेंट पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें बच्चे के दिल में ये आ जाएगा कि हाँ जी ये तो मेरे पेरेंट, उसको शय मिल जाएगी, और प्लस वो नेक्स्ट डे अपनी बदतमीजी करने के लिए, मिसबिहेव के लिए टीचर के सामने खड़ा हो जाएगा कि जी मैं तो फिर अपने अब्बू को बुला के ले आऊंगा। हंसला ऐसे है या नहीं है? सर बिल्कुल, इस पे मैं एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि इस वक्त हम कराची में रहते हैं तो यहाँ पे ना हर तरह के लोग हैं, तो आपको ये सारी चीजें ना एक ग्रुप में देखने के लिए मिल रही हैं। आपको एक ही क्लास में ऐसे पेरेंट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं जो बच्चे के लिए बड़ा फिक्रमंद होते हैं कि सर छुट्टी हो गई, बच्चा पहुंचा नहीं है, कहीं यहाँ से गया है नहीं गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आपको ऐसे पेरेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनको आप बुलाते रह जाओ तो नहीं आएंगे। तो कुछ आपको ऐसे पेरेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कौन सा रेशो ज्यादा है? चले कौन सा रेशो ज्यादा है सर? ज्यादा कौन सा रेशो? जो फिक्रमंद होते हैं या जो बेफिक्र होते हैं? सर दरमियाना रेशो ज्यादा है। दरमियाना रेशो यानी कि वो फिक्रमंद होते भी है नहीं भी होते? होते भी हैं नहीं भी होते। अगर आप उन्हें बुला रहे हैं तो कभी आ जाएंगे, कभी वो नहीं आ सकेंगे, तो कभी वो एक्सक्यूज कर लेंगे। तो उसकी वजह तो बिजी लाइफ है ना। हाँ, बिजी लाइफ वाले, उसकी वजह तो एक बिजी लाइफ है, क्योंकि जिस महंगाई के दौर से और जिस वक्त के साथ हम चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसमें पूरा घर काम कर रहा है, मियाँ बीवी दोनों कपल भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम पे बच्चियां भी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के उस घर को चलाने के लिए कोशिश कर रही थी। सब घर का हर बंदा एक स्ट्रगलिंग में लगा हुआ होता है, वो तो एक चीज़ अलग हो गई। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने एज ए पेरेंट जो है हम बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया? ऐसा मैं नहीं समझ सकता। हाँ सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हमने लेकिन हमारा पॉइंट बिल्कुल ही आप गोल कर गए, और आप समझे शायद मैं भूला नहीं, हमारी बात हो रही थी सोशल मीडिया, जो आपने सारा ब्लेम सोशल मीडिया पे डाला था। सर सारा ब्लेम सोशल मीडिया पे आपने वापस मुझे ट्विस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सॉरी मैं नहीं हूँगा। आप सोशल मीडिया पे बताएं मुझे, आपने सारा ब्लेम सोशल मीडिया पे डाला। सर सोशल मीडिया पे नहीं डाला हम। और आपका स्टूडेंट जो एक्स स्टूडेंट था रुकने आलम, वो ये बता के गए कि नहीं सोशल मीडिया का पूरा कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा कसूर सोशल मीडिया का नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के कंटेंट का इसमें कसूर लाजमी है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को गाइड करें, इवन तो टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को गाइड करें कि बेटा अगर आप ये चीज़ गलत देख रहे हो तो इसका आपके सर पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी कैसे वो तो हम टीचर्स के सामने पूछेंगे, सॉरी पेरेंट्स के सामने पूछेंगे, लेकिन टीचर्स क्या आप लोग, मैं अपनी बात करूं तो क्या आप लोग ये सख्ती करते हैं कि क्लास के अंदर मोबाइल अलाउ करते हैं आप लोग? सर बिल्कुल, हमारी फील्ड ऐसी है, हमें क्लास में मोबाइल अलाउ करना पड़ता है, लेकिन ड्यूरिंग क्लास जब हमने मोबाइल अलाउ किया हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। हो सकता है कर रहे हो आप, कैसे कुछ बच्चे कर भी रहे होते हैं। तो आप इस चीज को कैसे मॉनिटर करते हैं? इस चीज को कैसे मॉनिटर? सर इस चीज को हम ऐसे मॉनिटाइज करते हैं कि हमारी क्लास में एक अदर लैब असिस्टेंट मौजूद होता है जो इन सारी चीजों को देख रहा होता है। और अगर वो मिल गया हो किसी के साथ होगी, क्योंकि सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, उसने कहा यार खैर है मेरी शिकायत नहीं लगाना, और वो लगा रहा है आराम से, कभी फेसबुक चला रहा है, कभी टिकटॉक चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और आजकल तो वो छोटे छोटे टूटे आ गए हैं, वो कान में लगा दिए, पता भी नहीं चलता हैंड फ्री लगी हुई नहीं लगी हुई। हमारे दौर में तो बड़ी सी एक मोटी सी तार लटक रही होती थी, मोटे मोटे हेडफोन होते थे, पता चलता था कि हम कुछ सुन रहे हैं। अब तो ऐसा भी नहीं है। इस हवाले से जो है लैब असिस्टेंट अगर मॉनिटर कर रहा है, जिस तरह से एआई को आप लेके चल रहे हैं, जिस तरह से आप एक इस पूरी जो है आईटी फील्ड को लेके चल रहे हैं, तो आपने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि मोबाइल भी आप अलाउ कर रहे हैं, मोबाइल वो लेके बैठे हैं, क्या मोबाइल के बगैर उनके पास कंप्यूटर्स तो होंगे, लैपटॉप्स तो होंगे, तो फिर मोबाइल क्यों अलाउ किया आपने? सर मोबाइल हम ड्यूरिंग क्लास अलाउ नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे क्लास में अगर कोई ज़रूरत है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं किसी स्टूडेंट को कि आपने पोर्टफोलियो बनाना है और उसका XYZ ये मेथड है, तो उस वक्त सिर्फ हम उस स्टूडेंट को वाईफाई प्रोवाइड करेंगे और उस वक्त वो यूज़ करेगा। वाई जब लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो फिर मोबाइल क्यों? सर कुछ ऐसी साइट्स हैं जिसमें मोबाइल आपको यूज़ करना पड़ता है, जैसे अगर टेक्स्ट टू स्पीच है तो वो हम नॉर्मली लैपटॉप पे नहीं करके दिखा रहे होते, हम वो कंप्यूटर पे नहीं करवा रहे होते स्टूडेंट से, तो तब हम उसको सेल फोन दे देते हैं कि अब आप ये प्रैक्टिकली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि आपके पास ये टेक्स्ट टू स्पीच का एक ऑप्शन है, व्हाट्सएप AI का आपके पास एक ऑप्शन है। खुज़ैमा आप क्या कहते हैं? आप किस पे, Web3 पे कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं? मैं CIT और ग्राफिक डिजाइनिंग, CIT ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? अगर आप मेरी फील्ड के हिसाब से बात करेंगे तो मोबाइल की नीड नहीं होनी चाहिए, मोबाइल की नीड, क्योंकि स्क्रीन में आपके सामने सारी वर्किंग हो रही है, उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे, सामने सब कुछ है, मोबाइल की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी क्लास में मोबाइल होता है? मोबाइल हमारे टाइम में नहीं होता था ना, हमें तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता था आपकी क्लास के अंदर, लेकिन मैं अगर बात करूं, आप दूसरी क्लास में गए, ठीक है, क्या मोबाइल था बाकी स्टूडेंट्स के पास, कैरी करते थे या नहीं? अगर नीड है तो करते थे, वरना नहीं करते थे, यानी कि होता था।
उसमें ये नहीं होता था कि नीचे मोबाइल बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, मोबाइल आप निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पर हुज़ैफ़ा मैं आपको बताऊं कि कुछ इंस्टीट्यूट का मैंने विज़िट किया है और वहाँ पर इस हद तक की सख्ती मैंने देखी है कि अगर किसी स्टूडेंट का मोबाइल मिला है किसी टीचर को तो वो जब्त कर लिया जाता है और वो डायरेक्ट प्रिंसिपल तक चला जाता है और उसके बाद प्रिंसिपल उस स्टूडेंट्स की एंट्री करके उसको जमा कर लेता है कि अब जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे उनको ये मोबाइल नहीं मिलेगा। कोचिंग लेवल पे अब तक ये चीज़ें होती हैं, कोचिंग्स में अभी भी ये चीज़ें होती हैं। सर मैं तो एक गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, और स्कूल इंस्टीट्यूट की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये मेरे आंखों देखे वाक़यात हैं। ठीक है, विजिट्स के दौरान ये चीज़ें हुई हैं और मैंने उसको खुद देखा और मैंने अप्रिशिएट किया है। क्योंकि होता क्या है कि जब मोबाइल आपके पास आ गया तो अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ नहीं कर रहे, जो कि मेजॉरिटी में हम नहीं कर रहे होते, तो नेगेटिव यूज़ के अंदर तो हमने कॉल मिला नहीं है। क्योंकि इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप ये देख लेना कि घर में जब हम बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने के लिए हम बैठे, हम नहीं बताएंगे कि खाना कैसा बना है आपस में एक दूसरे को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, घर के किसी फर्द को हम नहीं बताएंगे खाना कैसा बना है। हम दोस्त को बता रहे होंगे यार मैं तो ये खा रहा हूँ तो यार ये वाला खाना जो है ना आज बड़ा टेस्टी बना है। वो जो कोसों दूर बैठा हुआ है उसको हम अपडेट दे रहे हैं। आई एम राइट? बिल्कुल है। तो इसके ऊपर क्यों कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन जो है, अगर हम ये बात करें कि हमने एक मुआशरे को सुधारने का ठेका तो नहीं लिया, लेकिन हमने ये तो जरूर किया है कि हम अपने आप से तो स्टार्ट ले सकते हैं ना, अपने इंस्टीट्यूट से स्टार्ट ले सकते हैं। क्या इस चीज के ऊपर हम बैन लगा सकते हैं, इस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए, रिसेस टाइम पे भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, मोबाइल आया है पावर ऑफ शुड बी इन द बैग, और जब आप गेट से बाहर जाएं फिर आप अपना मोबाइल ऑन करें। होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए। ठीक है। अब जैसे इन्होंने बात की हुज़ैफा ने कि हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं उसमें हम अलाउ नहीं करते, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। ग्राफिक डिजाइन में आपका सारा का सारा काम सिस्टम डेस्कटॉप से है, लैपटॉप से है, किसी और सीट से नहीं है। सीआईटी में भी इसी तरह आपके पास, बिल्कुल सही, वेब में भी आपके पास इसी तरह है। लेकिन समहाउ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं जी, फ्रीलांस की तरफ जाते हैं जी, तो उस वक्त जब आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तब आप उन्हें ये चीज़ बताते हैं कि बेटा ये एप्लीकेशंस हैं, इसे करंटली इंस्टॉल करो और इसके ऊपर जो है वो अकाउंट बनाओ और ये वर्किंग करनी है। वहाँ हम क्लास में मोबाइल अलाउ कर रहे होते हैं। वहाँ जब क्लास में आप मोबाइल अलाउ करते हैं तो होना ये चाहिए ना कि आप अपने मोबाइल निकालें, उसकी पावर ऑन करें, क्योंकि बैग में है ना। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन लेकिन भी होता है, पॉकेट्स में नहीं होना चाहिए ना। पॉकेट्स में जो पकड़ेगा वो प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। रूल तो ये होना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए सर। फिर As per rule। इस पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि हम अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कई दफ़ा पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं आप इसे बंद ना करने दें, हमें कॉल करनी होती है, फिर बच्चे भूल जाते हैं, तो ये है तो वो प्रॉब्लम, फिर इसमें हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। देखिए अब इस हवाले से तो फिर पेरेंट्स भी मौजूद हूँ प्रोग्राम के अंदर तो फिर तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इस वक्त जो है हम स्टूडेंट के हवाले से जो है ज़रूर बात कर लेते हैं। जी खुज़ैमा, आप क्या कहते हैं कि आपको जो शिकायत रिगार्डिंग द टीचर, रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट है, वो आज आप बोल दें इस प्लेटफॉर्म पे। मुझे तो अक्सर ये शिकायत रहती है कि टीचर्स अक्सर, उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक करवाया तो वो कहते हैं कि आप मुझसे दोबारा पूछेंगे हम बता देंगे, लेकिन उनसे जब सेकंड या थर्ड टाइम पूछो वो लोग बताते नहीं। वो बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने, फर्स्ट टाइम में जब पढ़ाया था तो आप लोगों ने क्यों नहीं समझा। क्योंकि देखें अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, जरूरी नहीं सबका 50 का माइंडसेट सेम हो, बिल्कुल हो सकता है कोई शार्प हो, IQ लेवल अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही, एग्री। तो अगर कम भी हैं तो उनके लिए तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं अगर 20 को समझ में आ रहा है 30 को नहीं आ रहा तो 20 की वजह से बहुत अच्छी कंप्लेंट है आपकी, बहुत अच्छी कंप्लेंट है। दूसरा बताएं, और बताएं। उसके अलावा जो इससे पहले जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने जो बात कही थी, जी, उसमें बॉन्डिंग वाली बात थी। जी, उसमें मैं एक चीज, सेम मेरी कंप्लेन ये थी, जी, लेकिन उसमें मैं एक चीज एडिशनल ये कहूँगा, बॉन्डिंग उस लिहाज से होनी चाहिए कि सिर्फ अगर आपकी कोई शिकायत है, जैसे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप उनके साथ इजहार कर सकें, यानी उनको बता सकें सर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल सही, तो आप मुझे कंप्लेन बता दें। वरना समटाइम्स ऐसा होता है, मैं अपनी स्कूल की बात करूं, जी, तो मैथ्स के टीचर्स और फिजिक्स के टीचर्स में होता है वो सीधा सबके सामने जलील कर देते हैं। अगर मैं साइन अल्फाज में बात करूँ, बिल्कुल ऐसे बोल देते हैं टीचर स्टूडेंट्स को, ऐसा हो चुका है। मतलब एक टीचर स्टूडेंट को जलील कर देता है जी, यानी कि अगर टीचर डांट रहा है तो वो जलील हो रहा है स्टूडेंट। सेंस में नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे सर ने मुझे डांटा कि आपने, जलील उस सेंस में कि थोड़ा रफ लैंग्वेज में हो जाता है तो सभी लूज टॉक कर दी, अब्यूजिंग कर दी, बिल्कुल। अच्छा, उस सेंस में ना तो भी स्टूडेंट ना घबराता है। तो क्या ये वाले वर्ड्स जो है जो टीचर कर रहा है, क्या कभी अबू ने नहीं किए? अबू ने नहीं, आपके अबू ने नहीं किए? आपके अबू ने नहीं किए? जी
आपके अब्बू ने नहीं किए, बाकी स्टूडेंट्स बुलाएंगे उनके अब्बू ने तो किए, हमारे साथ तो गुजरी, हमारे साथ तो मार मार के ऐसा लाल कर देते थे, हम तो सीधे नहीं सो सकते थे, हमें तो अभी तक याद है। तो मेरे साथ भी हुआ है। तो जब बाप मार रहा है तो सही है, टीचर मार रहा है तो गलत है, बाप अगर डांट रहा है तो सही है, अगर टीचर डांट रहा है तो गलत है। अगर आपके मारने की बात करूं तो नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपने कहा मैं उसी को लेके चल रहा हूं। डंडे भी टूटे मेरे ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, बाप की मार सही है, आई एम राइट, लेकिन अगर टीचर वही चीज कर रहा है तो गलत है। यही तो एक गैप है, यही तो जनरेशन का गैप है जो खत्म करना है हमें। वो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह हुंजला गलत है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की भी तो गलती है। उनकी एक्सपेक्टेशन क्यों ये लग गई है? कोई कहता है कि हमारे साथ टीचर जो है वो फ्रेंड होना चाहिए हमारा, कहीं पर टीचर जो है हमें डांटा क्यों है, कहीं टीचर हमें मार क्यों रहा है। यार ये तो थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। टीचर है, उस्ताद है, बाप की जगह है। मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि टीचर और बाप का रुतबा ऐसा है। जहाँ मौला अली का कॉल है कि जिसने एक लफ्ज पढ़ा दिया मेरा उस्ताद करा पाए, बात खत्म हो जाती है। वहां से आप पूरा साल पढ़ रहे हैं, पूरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें आप सीख रहे हैं। यहाँ तो थोड़ा सा चेंज आपको लाना पड़ेगा ना। और कौन सी शिकायत है? आई एम सॉरी, आपकी शिकायत तो यहीं दूर हो गई। लेकिन मैंने जो वाली पॉइंट जो बोला था ना, मैंने उस सेंस में बोला था कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपके 100% एग्री करता हूँ। टीचर मारे, थैंक यू सो मच, सब कुछ करे उसका आगे, क्योंकि वो टीचर है। जी जी, टीचर का वही बाप की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, बाप के बराबर है। जी जी, लेकिन इसमें ये होता है कि बाप की हद को क्रॉस ना कर जाए। नहीं, बाप से ज्यादा ना मतलब ये है कि जैसे मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, उसमें इस चीज को जो कंटिन्यू करते हुए ना सवाल का जवाब नहीं देते, यानी कोई इस बात मुझे समझ में नहीं आई तो वो हल नहीं, वो तो एक कंप्लेंट हो गई, वो तो कंप्लेंट नोट डाउन हो गई, वो तो हंजला से हम पूछते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा बस मुझे तो ये प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम? उसके अलावा तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट में कोई कानून चेंज करवाना हो कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो बताएं। ऑनलाइन का सिस्टम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लाइन का सिस्टम यानी कि क्यू सिस्टम हो जाए, ऑनलाइन का सिस्टम हो जाए, यानी कि जाना ही ना पड़े, झंझट ही खत्म हो जाए। ऐसा होता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है जाना, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। व्यूअर्स, आज की हमारी जनरेशन जो है वो इतनी आराम पसंद होगी, वो करेंगे ऑनलाइन ही बेहतर था, जो कोरोना का दौर था वही बेस्ट था। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद मैं बुलाना चाहूंगा पेरेंट्स के हवाले से, और मैं पूछना चाहूंगा हंजला से और पेरेंट्स से कि ये स्टूडेंट्स का फीडबैक था, बट व्हाट शुड बी आवर द नेक्स्ट पॉलिसी रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट, रिगार्डिंग टीचर्स, आल्सो रिगार्डिंग विद द पेरेंट्स। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। और लास्ट 10 मिनट्स हमने कोशिश की है कि जो स्टूडेंट से रिलेटेड पेरेंट्स हैं उनको भी प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया जाए, बुलाया जाए और हम उनसे भी पूछ सकें। लेकिन हमने हंजला को कहीं भी नहीं जाने दिया, उन्हें हर दफ़ा कोशिश करी कि ब्रेक में स्किप हो जाए। हमने कहा नहीं, आप तो बैठे रहें। कभी हमने आपके ऊपर फीडबैक स्टूडेंट से लेना है, कभी दूसरे स्टूडेंट से लेना है, अभी हम पेरेंट्स से भी फीडबैक लेते हैं कि हाँ कसूर किसका है। जी, आज हमने पेरेंट्स से के हवाले से हंजला बुलाया है डॉक्टर साबिर हुसैन साहब को। इनका बच्चा जो है असद, वो आपके इंस्टीट्यूट में आपका स्टूडेंट भी है इस हवाले से, ठीक है। साबिर भाई, यहाँ पर एक चल रहा था कि बच्चों को क्या कंप्लेंट है टीचर से और टीचर्स को क्या कंप्लेंट है स्टूडेंट से। इस प्रोग्राम के दौरान आपने भी सुन रहे थे और आप भी बैठे हुए थे, तो इन्हें कभी तो जो है वो ब्लेम हंजला ने डाला सोशल मीडिया पे, कभी डाल दिया पेरेंट्स पे, कभी बोला कि पेरेंट्स का मीटिंग के अंदर 50% का रेशियो होता है, कभी इन्होंने कहा कि 5% का रेशियो होता है, फिर कहा कि चलो 10% पे ले लेते हैं। तो कहीं पर भी अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हंजला। मैं ये नहीं कर रहा, मैं हंजला की कंप्लेंट नहीं कर रहा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आके रुक जाता है कि आखिर कसूर किसका है। बहुत सारी चीज़ों पे मैं हंजला से एग्री करता हूँ, लाइक एज कि जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, डेफिनेटली उसकी मॉनिटरिंग एक टीचर के पास जब स्टूडेंट जाता है, मैं इस चीज़ पे हंजला से एग्री करता हूँ, जस्ट फॉर द कपल ऑफ आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, इससे ज़्यादा वो नहीं जाता। अगर ज़्यादा जाता होगा 5 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए, बट बाकी जो 18 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, वो तो पेरेंट्स के पास है ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजॉरिटी पेरेंट्स की आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर फिर मैं पेरेंट्स के हवाले से एज ए पेरेंट्स भी मैं बोलना चाहूँगा कि कभी कभी टीचर्स के वो 3 घंटे या 1 घंटा भी इतना भारी हो जाता है कि वो 18-20 घंटे पे भी भारी होता है, अगर वो टीचर इस तरह से स्टडी करवाते हैं अपने स्टूडेंट को।
यहाँ पर हमने कंप्लेंट्स के हवाले से पूछा तो स्टूडेंट्स को हमने अलग अलग बुलाया, तो स्टूडेंट्स का कहना ये था कि जी बाप मार सकता है लेकिन टीचर नहीं मार सकता। टीचर्स का कहना ये था कि जी ये हमारी सुनते नहीं हैं या पेरेंट्स को जो है कंट्रोल करना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं एज ए पेरेंट्स? जफ़र, इसमें 3-4 बातें हैं और जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि मैं पॉइंट वाइज बातें करने का आदी हूँ। और इसमें पहली बात तो ये है कि मारने का ज़माना ख़त्म हो गया, चाहे वो पेरेंट्स के मारने का ज़माना हो, टीचर्स के मारने का ज़माना हो। मेरा क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्यों? वजह उसकी बहुत सिंपल है कि जिस वक्त ये मारा पीटी का ज़माना था तो उस वक्त चीज़ों को इनफ्लो करके दिमाग तक, जहन तक पहुंचाने के और ज़राए नहीं थे किसी भी तरीके के साथ। अब हमारे पास बहुत सारे ज़राए आ चुके हैं, बिल्कुल सही, बहुत सबटल, बहुत सॉफ्ट ज़राए आ चुके। तो वी हैव टू गो फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़ जिससे हम बच्चे के जहन को प्रॉपरली माहौल या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी अपनी लैकिंग्स होती है, पेरेंट्स की लैकिंग, टीचर्स की लैकिंग, एल्डर्स की लैकिंग, कि वो उसको इम्प्लीमेंट ना कर सकें। अदरवाइज अब वो जो हार्ड एंड हार्श वे था ट्रेनिंग का मोड का, वो अब ख़त्म हो गया है। वो पनिशमेंट वाला जो सबसे बेस्ट पनिशमेंट जो साइकोलॉजी में हमने पढ़ी या जो उसको अप्लाई किया जाता है वो इज़ विदहेल्ड द रिवॉर्ड। आप रिवॉर्ड्स को विदहेल्ड कर लें, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द पनिशमेंट। जो रिवॉर्ड आपने देना है बच्चे को, आप उसको रोक लें, वही सबसे बड़ी पनिशमेंट है। इसके अलावा अगर आप फिज़िकल पनिशमेंट में जाएंगे, आप बच्चे को रेबल करेंगे, उसको दूर करेंगे, जो भी आप उसको सिखाना चाह रहे हैं वो उससे दूर होगा, उसके करीब नहीं आएगा, नंबर 1। अब जो बात अभी रेलिवेंट आप कर रहे थे, अब बेटा मेरा असद जो है वो हंजिला के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। हंजिला, मैं डायरेक्ट डायलिंग क्रॉस क्वेश्चन करूंगा और वो बहुत सारी बातें जो मैं असद से करता आ रहा हूँ। अभी यही कह रहा था कि पैरासाइकोलॉजी यहाँ पर आ गई और इत्तेफाक से मैं ये कह रहा था कि इससे अभी 3-4 दिन पहले कि मैं हंजिला से सवाल करूँ, वो पूछने वाला हूँ कि मतलब आखिर हो क्या रहा है। असद कितने साल से आपके इंस्टीट्यूट में आ रहा है? सर असद ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था आई गेस 2-2.5 साल पहले। बीच में गैप आ गया, 1 साल का गैप आ गया। अब तकरीबन 1.5 साल से आ रहा है? नहीं, तकरीबन 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल से। ठीक है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में इसका दाखिला हुआ था? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन। ठीक है। और तुमने 6 महीने का टेन्योर बताया था, तो अब इतना सारा टाइम हो गया, अभी तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सही तरह से नहीं सीख सका है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग सही तरह से नहीं सीख सका है। सर वर्किंग तो ये मुझे करके दिखाता और बड़ी बेहतरीन करके मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी एक प्रैक्टिकल क्लाइंट अपना, मेरी ही एक क्लाइंट थी, उसका काम था, वो मैंने इसको हैंड ओवर किया एंड इट टुक सो मच टाइम फॉर दैट। हाँ सर, ये एक बच्चों का रहता है कि वो थोड़ा सा ना फर्स्ट प्रोजेक्ट को लेके, फर्स्ट क्लाइंट को लेके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसने उस चीज़ से रिलेटेड मुझसे भी आगे बहुत सारे सवाल किए कि सर ये सही है, ये इस तरह से कैसे होगा, उस तरह से कैसे होगा, जबकि वो ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। देखो अंजिला, यू आर राइट, वेरी मच राइट। आप अपनी जगह टीचिंग सही कर रहे हो, मुझे उस पर नहीं है, मुझे तरीक़ों पे, मुझे हमेशा हर शख्स के तरीक़ों पे एतराज़ात रहे हैं, ऑब्जेक्शंस रहे हैं। मुझे जो आप जो डिलीवर कर रहे हो उस डिलीवरी पे नहीं ऑब्जेक्शन रहा किसी का। दूसरा सवाल उसका मेरा ये है कि अब जैसे मुझे प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 89 से अब 2025 35 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए इन। अच्छा, जो डे 1 जब मैंने ज्वाइन किया था अपना, उस वक्त हमें जो डे 1 जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें एक बात की गई थी कि कभी भी आप लोग अपने किसी रिश्तेदार, अजीज़, घर वाले या दोस्त का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आप उसको स्ट्रेट अवे रेफ़र कर देंगे अपने किसी कलीग को, इसलिए कि यू कैन नेवर डू प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्सन बिकॉज यू आर बॉन्डेड टू दैट पर्सन इन सम वे। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ओवर बॉन्डेड हो जाऊँ, ओवर फ्रेंडली हो जाऊँ, तो डू यू थिंक कि उसमें मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकूँगा? नहीं। तो इसी तरह से अगर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाए, ओवर बॉन्डेड हो जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व हो जाए, तो डू यू थिंक दैट कुड बी अ हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? नहीं, मैं इस चीज़ से आपकी एग्री करूँगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज द सेम, वही चीज़ें जो मैंने पूछी थी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया कि देयर शुड बी सम डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, देयर शुड बी सम डिस्टेंस, जो कि आजकल की जनरेशन जो है उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहती है। आई एम राइट? देखो बेटे, होता ये है कि आजकल का बच्चा इतना ज़हीन है जो हम अपने ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे। हम अपने उस्ताद क्या, अपने अम्मा अब्बा से भी कोई 25 फीट के फासले पे रहते थे और डर ही रहता था कि हमें आवाज़ ना आ जाए अब्बा की या टीचर की।
ये तमाम तर सवालों के जवाब जानने के बावजूद हम सोचते ये नहीं थे कि वो हम पर उंगली करके कह के साबिर उठो बताओ इस सवाल का जवाब, राइट। अब आजकल का जो शागिर्द है वो इतना चालाक और होशियार है कि वो इस चालाकी होशियारी में सबसे पहले उस्ताद को या अम्मा अब्बा को अपना दोस्त बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब दोस्त बना लेगा तो उसके नतीजे में उसको पता है कि यार ये उस्ताद जब मेरा दोस्त बन गया तो मुझे वो ना डांट पाएगा ना झाड़ पाएगा ना, मतलब उस नतीजे में उसका जो प्रोफेशनल जो एकेडमिक जो उसका सिनेरियो है वो डिस्टोर्ट होने लगेगा, वो प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा। बहुत अच्छा गाइड किया है और प्लस बहुत अच्छा उसका पूरा कैलकुलेशन एक निकाल के दी है डॉक्टर साहब ने कि देयर शुड बी सम डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स एंड आल्सो जो स्टूडेंट्स उसमें रखना चाह रहे हैं उन्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है। और उसमें डॉक्टर साहब को जो कंप्लेंट हैं एज ए पेरेंट वो ये है कि वो स्टूडेंट आपके पास आके वही चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा लेता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर घर पे कोई काम बताया जाए तो वो नहीं कर सकता। क्या वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता या अब दोनों साथ बैठे? नहीं, जानबूझ के नहीं कर पा रहा होता। बात ये कि शायद उस तरह से उसको ब्रीफिंग नहीं दी गई होती या उस तरह से उससे लर्न की नहीं होता, या सबसे बड़ी बात उसको कॉन्फिडेंस वो नहीं दिया गया होता। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऐड ऑन अगर ये करना चाहूँ कि अगर आप लोग इसमें ये थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें कि जब प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा होता है, फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर या उस टाइम के ऊपर अगर पेरेंट्स को भी कॉल की जाए और स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी एक ऐसा गेट टुगेदर किया जाए कि वो प्रोजेक्ट भी सामने रखे जाएं, उसके पे उनके पेरेंट्स भी खड़े हों, टीचर्स भी खड़े हों और वो पूछ भी सकें कि बेटा आपने किया है, तो वो स्टूडेंट्स खुद ब्रीफ कर रही है मैंने ऐसे किया, पेरेंट्स भी सवाल कर सके, पूछ सकें। उसमें जो टीचर है वो फखर से उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, वो बहुत अच्छा फील करेगा, उसकी अप्रिसिएशन होगी। आई थिंक सो। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, व्हेन आई वाज यंग से मुराद आज से 20 साल पहले, अभी भी यंग है डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं, 25 साल की पहले की बात कर रहा हूं। तो आई यूज्ड टू सी लॉट ऑफ क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसलिंग थेरेपीज, उसमें फीमेल क्लाइंट्स भी, फीमेल क्लाइंट्स और उनके घर वाले, वो जो मेरा तरीका वारदात होता था या होता है उसमें इतना इंस्पायर होते हैं। उनमें कई फीमेल क्लाइंट्स के वालिदैन भाई मेरे सामने बैठ गए कि ये आपसे शादी करना चाहती है, मैं पता है कि आप मैरिड हैं, हम अलग घर लेके दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग। फिर उनमें से कुछ क्लाइंट्स मेरे कलीग्स भी बने, मैंने असिस्टेंट के तौर पर उनको रखा उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के लिए कि वो मेरे साथ ट्रेनिंग। अच्छा, मुझे उसमें कोई कमी महसूस नहीं होती थी उन ख़वातीन के अंदर किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से, और मैं एट टाइम ज़रूरत भी महसूस करता था कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने जिस नुक्ते पे उनको बैक ऑफ किया, यार इसकी फाइल बनी हुई है, दैट पेशेंट दैट हैज़ रिमेन्ड एज माई क्लाइंट और एथिकल, आई एम नॉट अलाउड। ये डॉक्टर साहब का पॉइंट जो है वो ये है कि अगर वो एक डिस्टेंस होगा तो दैट विल बी मच बेटर। अच्छा, प्रोग्राम के लास्ट में जो है मैं डॉक्टर साहब से भी कोई कमेंट्स और प्लस इंस्टीट्यूट के हवाले से, टीचर के हवाले से लेना चाहूँगा और आपसे भी कोई स्टूडेंट्स के हवाले से लेना चाहूँगा, वो दे दें ताकि मेरी कमेंट बिल्कुल ये है बेटा अंजिला, वो देखो, वन शुड बी लाइक दिस एंड लाइक दिस, बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरा इस शख्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। ये मेरा टीचर है, मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बाप है, मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरे साथ दोस्तों की तरह है लेकिन दोस्त नहीं है। उसको बादर करा दिया जाए डे वन कि आई कुड बी वेरी फ्रेंडली विद यू बट आई कैन नॉट बी अ फ्रेंड ऑफ यू। फ्रेंड होते हुए भी एक डिस्टेंस रहना चाहिए, हाँ, ताकि वो हमें उस प्रोटोकॉल को लेके चले और हम उसको जो समझाना, बताना, पढ़ाना चाह रहे हैं उसको तरीके के साथ पढ़ा। गुड, दैट वेरी गुड। हंसला, आप स्टूडेंट्स के हवाले से? स्टूडेंट्स के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखते बच्चे, बस वो मेरा एक शुरू से रहता है बच्चों के साथ कि बेटा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, आप चाहे सीख रहे हो या उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो। एग्रीड। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सीख तो लेते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आज थोड़ा सीखा, फिर 3 महीने बाद आएंगे, फिर साल बाद आएंगे, तो फिर देखेंगे। वो कंसिस्टेंसी एक मेरा बस रहता है स्टूडेंट के साथ कि भाई तुम कंसिस्टेंट हो जाओ, बाकी मेरा काम है तुम्हें बनाना। थैंक यू सो मच आप सब साहबान का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। व्यूअर्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है और प्लस पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए। टीचर्स के हवाले से भी जो मैसेज पास ऑन हुआ है, स्टूडेंट्स के हवाले से हुआ है या फिर उसके साथ साथ पेरेंट्स के हवाले से, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने कमेंट्स पास ऑन कर सकते हैं हमें और हमें बता सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। सी टू ऑल ऑफ यू टिल द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।